कंपनी बोला कि हम बिजली देंगे फ्री, पानी देंगे फ्री, कोयला देंगे फ्री, सड़क बनवाएंगे, विकास का काम करेंगे, रोज़गार देंगे। लेकिन कंपनी तो कोई चीज़ में खरा अभी तक उतरा नहीं है। ये तो खाली बड़ बोला कंपनी है, बोलता है बड़ा बड़ा लेकिन करता कुछ नहीं है। अभी जो आप लोग रोड जाम करके बैठे, क्या घटना हो गया? ये घटना हुआ है, हम लोग यहाँ ग्रामीण है, यहाँ के सभी आदमी का जैसे जलावन के लिए दिक्कत होता है, कोयला चुनने के लिए जाता है आदमी, तो उसी दरमियान हो गया घटना, जिसके वजह से इसको कोई देखा भी नहीं और आदमी वहाँ जो था तो इसको साइड कर दिया। कोई ट्रीटमेंट के लिए भी लेगा नहीं, कोई ट्रीटमेंट के लिए भी नहीं लेगा। कौन से खदान में थे? यहाँ पे त्रिवेणी यहीं वाला? नहीं, यहीं आगे ये थी सनबरसा गांव में डंपिंग एरिया में, वहाँ पे डंपिंग हो रहा था और वहाँ पे डंपिंग करते समय वो ऐसे को गार्ड भी नहीं था और न बताया गया कि यहाँ पे गिराया जा रहा है, तो वो हटने नहीं कारण ये ऐसे दुर्घटना हो चुकी। क्या करने गए थे वहाँ पे? कोयला चुनने जलावन के लिए कोयला लाने गए थे, तो अचानक से ऊपर से डंप हो गया। गार्ड कोई नहीं था? कोई नहीं था। ये जो थी ये कहाँ की? बड़का गांव की थी। बड़का गांव की थी। अगर रैयत लोग करके अगर नौकरी या कुछ भी अगर रोजगार अगर मिलता तो कोई तो जाता नहीं, लेकिन जलावन के लिए गई थी। लेकिन तोपर में भी कंपनी के चक्कर में अगर वहाँ रहते हर कोई अगर गार्ड, तो मतलब कि गार्ड रहने की वजह से ऐसा काम भी नहीं होता। तो मतलब वहाँ ना गार्ड है, ना कोई घेराबंदी है, ना कुछ भी नहीं। अगर पता चलता तो हो जाता। कुछ नहीं है। तो आप लोग जलावन के लिए वहाँ से कोयला चुनने के लिए जाते हैं? जलावन के लिए। ये जो लेडी थी, इसके जो हस्बैंड हैं, कितने बच्चे हैं इसके? इनके 3 लड़की हैं और एक छोटा सा लड़का है, और इनका हस्बैंड जो है वो गूंगा है, कुछ यानी विकलांग है वो एक तरह से। तो वही उसकी मजबूरी रहेगी कि गए रहेंगे। 3 लड़की है, उनको शादी करने के लिए चाहिए। अभी तो 2 मतलब एक 18 साल की है और एक मतलब कि 15 साल की है। ठीक है, वो सबका चाहिए। और क्या बता सकते हैं इसे, इसी से इसका जीवन व्यापार हो रहा था। और बच्चे को शादी का खर्चा दे दीजिए बस। कंपनी से क्या मांग रहे? अगर कंपनी से मुआवजा के लिए आप लोग बैठे हैं, अभी क्या? कंपनी से उसका व्यक्ति का जो भी है रोजगार चाहिए, जो भी उचित मुआवजा हो कंपनी निर्णय उसको पूर्ति कर दीजिए, और उससे हम लोग को कोई तो वही तो रोजगार मांग रहे हैं ना, और क्या मांग सकते हैं? क्या स्कूली शिक्षा व्यवस्था कर दिया जाए। बच्चे का शादी ब्याह का स्थिति है, गरीबी से जी रहा था, विकलांग है पति उसका। हम कमाने वाला एक ही माँ थी जो जलावन के लिए गई थी, जो जलावन के लिए जो घर का चूल्हा जलता है उसी से जल रहा था। कंपनी ना यहाँ जलावन दे रही है, ना व्यवस्था दे रही है, ना रोज़गार दे रही है। यहाँ से सारा कोयला उठा करके कंपनी अपना बाहर ले जा रही है। यहाँ के अगर सुविधा रहता तो ये गरीब मजदूर नहीं जाता कोयला चुनने के लिए। इसलिए कंपनी से दरख्वास्त है कि ये इस आदमी को, परिवार के 3 बच्चे हैं, रोज़गार से जोड़ा जाए, प्लस 10 से 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, जो इसका घर का शादी ब्याह भरण पोषण हो सके। आप लोग क्या बोलना चाहिए, क्या मांग रखना चाहेंगे? नौकरी चाहिए और 3 लड़की का जो देखिए है शादी वाल का, वो सब होना चाहिए। और जो हैं मेरा जीजा लगते हैं, वो थोड़ा कम सुनते हैं, मतलब कि गूंगा भी हैं, उनके जो भी काम लगा दीजिए वो कर लेंगे। वो भी कंपनी से चाहते हैं कि नौकरी चाहिए। और इसके लिए गैस सिलेंडर चाहिए, क्या कि ये घर में कोयला चुनने गई थी तो इसको कोयले के लिए चलते ऐसा दुर्घटना हुआ ना। तो उज्ज्वला योजना में जब गैस बढ़ रहा था तभी नहीं मिला? नहीं, ये नहीं मिला है। ये लूला विकलांग है तो इसको देना चाहिए ना कंपनी को, लेकिन ये देखता है कि बड़ा आदमी को देखता है और छोटे को, गरीब को नहीं देखता है। तो कभी ब्लॉक में गए नहीं कि ये विकलांग है, इनको पूछिए? सब चीज़ किए हुए हैं, बहुत किए हुए, कागज पत्र किए हैं। बोलता नहीं तुमको पास हो रहा है, खाली बोलते रहते हैं। ठीक है, शासन छोटा आदमी को नहीं बात मानता है। और कुछ बोलना चाहेंगे कंपनी से कि जो क्या इनके लिए हेल्प हो सके? कंपनी सुविधा देने के लिए हर आदमी यहाँ कि आप जलावन के लिए तो जो जाते ही है, उनको कुछ प्रिफरेंस मिलना चाहिए जलावन के लिए। ऐसा कोई नहीं कि कोई दिक्कत हो, डंपिंग कर दे, वो वहीं चपा कर मर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा कि ये जो मृतक हैं वो जलावन के लिए कोयला खदानों में कोयला चुनने के लिए गए थे। ये गरीब तबके के लोग हैं जिनको जो गैस की जो 1200-1100 रुपये जो गैस सिलेंडर हो गया है वो खरीद नहीं पाते हैं, तो वो जाते हैं थोड़ा सा जलावन लाने के लिए। वहाँ पे कोई सुविधा नहीं रहने के कारण, जैसे कि वहाँ पे गार्ड नहीं था या फिर कोई सुरक्षा नहीं था, जिसके कारण ऊपर से डंप कर दिया जाता है अचानक, और जो नीचे जो कोयला चुनते रहते हैं वो दब जाते हैं। आजकल आए दिन आप सुनते रहेंगे कि खदान के नीचे से कोयला चुनने गए और वो वहीं पर दब के मर गए। तो ऐसा ये हाल हो रहा है। तो कंपनी को भी सोचना चाहिए कि अगर वहाँ पे जा रहे हैं
तो पहले से उनको हटा दिया जाए वहाँ पे, या डंपिंग जब कर रहे तो किनारे कर दिया जाए, या फिर कंपनी को उचित व्यवस्था करनी चाहिए कि लोगों को थोड़ा सा जलावन के लिए कोयला दे दिया जाए। क्योंकि यहाँ पे सब गरीब तबके के लोग हैं जो कि गैस सिलेंडर अफोर्ड नहीं कर सकते, गैस सिलेंडर वो 1100-1200 रुपये का नहीं ले सकते हैं। उसी कारण से ये सस्ते कोयले के चक्कर में चुनने के लिए चले जाते हैं। जब सरकार सस्ते कोयले के चक्कर में पूरे गाँव को बर्बाद कर सकती है तो क्या यहाँ की कंपनी गरीब लोगों को कोयला जलावन के लिए नहीं दे सकती है? सर, अभी जो ये घटना हुई उसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए सर, कोई भी घटना घटती है तो बहुत ही दर्दनाक, किसी को भी सुनने के बाद दुख तो होता है। वाकई में मुझे भी बहुत दुख हो रहा है जिस तरह से ये महिला की मृत्यु हुआ है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि इस क्षेत्र में एनटीपीसी कोल माइंस कर रही है और पूर्ण रूप से कोयला निकाल रही है। लेकिन यहाँ की जो जनता, जो प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं, उनके लिए विशेष कोयला या जलावन का ऊर्जा का कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके वजह से लोग अपना क्या करता है, कोयला वगैरह लाने के लिए कोई भी जाता है कहीं भी, तो उस पर कोई कंपनी के पदाधिकारी के द्वारा सेफ्टी दायरे में रह करके कोई सुरक्षा का घेरा नहीं दिया जाता है, जिसके वजह से इस तरह से घटना घटी है। जिस तरह से घटना घटी है डंप के दौरान में, हमको लगता है कि वहाँ लापरवाही रहा, वहाँ के जो भी लोग रहे होंगे देख रेख में, उसका निगरानी अच्छा नहीं रहा होगा, जिसकी वजह से इस तरह घटना घटी। तो दर्दनाक घटना है और मैं चाहता हूं कि जिस जो मृतक है उसके 3 बच्चे हैं काफ़ी छोटे छोटे, शादी के योग भी एक बेटी है और उसको काफ़ी खर्च होगा। तो हम चाहेंगे कि कंपनी के पदाधिकारी यहाँ पर आ करके, क्योंकि यहाँ पे सब वैधानिक तरीके, शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पे लोग आंदोलन कर रहे हैं अपने हक अधिकार मांग के लिए, क्योंकि मृतक तो मर गया, लेकिन अब जो उसके पीछे के लोग हैं उसका क्या होगा, उसके लिए हम चाहते हैं कि कम से कम जो कंपनी जो अलाउ करती है, जिस तरह से जो मुआवजा राशि जो की है, कम से कम वो मिल जाए, ताकि जनता यहाँ से अपना जो है सो उठा करके इस लाश को ले जाए और अपनी दाह संस्कार करे और उसके परिवार को नौकरी वगैरह देने काम करे, ताकि ये एक अच्छा काम हो सके। सर, एक चीज़ और सुनने में आया सर कि जो उनके हस्बैंड हैं वो विकलांग हैं, वो बोल नहीं पाते हैं। सर, वही ना बताया मैंने कि जो जिस परिवार से मृत्यु हुआ ना, सारा अगर देखा जाए सर, अगर कुल ऑलरेडी देखा जाए तो वो जो पति जो करता है सर, वो उसकी पत्नी कर रही थी, उस घर का सारा परवरिश करने का काम वही और मतलब उसकी बीवी ही कर रही थी, और उसका कोई निवाला अब नहीं रहा सर, है ना। तो इस तरह की दर्दनाक घटना घटने से वाकई में हम पूरा लोग बहुत ही दुखद महसूस कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ पे जनता जितना है उसकी मांग जो कंपनी को है, पदाधिकारी यहाँ आए और आकर के उसको मुआवजा बढ़िया दे, ताकि लोगों को उसका घर परिवार चल सके। रितेश जी, आप क्या बोलना चाहेंगे अभी इस घटना को लेकर कि लोग जलावन के लिए कोयला चुनने जाते हैं, कोई सेफ्टी नहीं रहने के कारण अचानक ऊपर से डंप कर दिया जाता है और जितने नीचे जो लोग रहते हैं वो दब जाते हैं। ये आए दिन सुनने को घटना मिलती रहती है। आज ये बड़का गाँव हमारे जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर ये लोकल में हुआ, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो ये एक बहुत दुखद घटना है और बात रह गई जलावन का, तो कोई भी संपन्न घर के लोग वहाँ कोयला चुनने के लिए जाते नहीं हैं। जो ज़रूरतमंद है वही कोयला चुनने के लिए जाते हैं। और कहिए दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे क्षेत्र में एनटीपीसी जैसे रिप्यूटेड कंपनी माइनिंग कर रही है, लेकिन यहाँ के लोग जो है जलावन के लिए भी जो है त्राहिमाम है, मतलब अभावग्रस्त हैं। तो ये दुखद है, और जिस कारण जो है महिलाएं अपने घर को जो है चलाने के लिए मतलब माइंस में जाके, डंपिंग एरिया में जाके जो है कोयला चुनती है और इस प्रकार के दुखद घटनाएं घटती है। तो कहीं ना कहीं जो है इसमें कमियां है, लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए कंपनी के माध्यम से वो नहीं मिल पा रही है, और कंपनी को जो है इस और विशेष ध्यान देनी चाहिए और सुरक्षा के प्रति जो है बढ़ाना चाहिए। अभी आप मुआवजे को लेकर क्या बोलेंगे? मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं? देखिए, उनकी पति जो है दिव्यांग है, वो बोलने में असमर्थ हैं, वो पूरी तरह से अच्छा से बोल नहीं पाते हैं। तो घर में कमाने और घर को चलाने के लिए जो कार्य किया करती थी वो महिला मृतक ही किया करती थी। तो मैं कंपनी से यही मांग करूंगा कि उसके पति जो है उन्हें कंपनी में किसी भी प्रकार का एक जॉब मिले और उनके बच्चे को जो है शिक्षा आदि मिले, ताकि उसके घर का जो है लालन पालन हो सके और उसका घर का निर्वहन हो सके। तो आप लोग जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के बड़का गांव के, तो वो लोग भी आप लोग कंपनी से कुछ वार्ता करके उनको सही मुआवजा दिलाने का काम करेंगे? जी बिल्कुल, जहाँ तक संभव है हम लोगों ने कंपनी से बात करेंगे कि उनके घर परिवार के लोगों को जो है उचित मुआवजा मिले, ताकि उसके घर के लोगों को जो है आर्थिक सहयोग हो सके। जिस तरह से आए दिन यहाँ पे कोयला चुनने जाते हैं लोग जलावन के लिए, और आए दिन वो बोल्डर के चपेट में आ जाते हैं, और ये गरीब तबके के लोग हैं जो 1100-1200 रुपये के सिलेंडर अफोर्ड नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते हैं, वो ही जलावन के लिए जाते हैं, तो ऐसी घटना हो जाती है। सर जी, कंपनी जिस समय आई थी बड़का गाँव में, उस समय तो बहुत तरह का प्रलोभन दिया कंपनी, बोला कि हम बिजली देंगे फ्री, पानी देंगे फ्री, कोयला देंगे फ्री,
सड़क बनवाएंगे, विकास का काम करेंगे, रोज़गार देंगे। लेकिन कंपनी तो कोई चीज़ में खरा अभी तक उतरा नहीं है। ये तो खाली बड़ बोला कंपनी है, बोलता है बड़ा बड़ा लेकिन करता कुछ नहीं है। और यहाँ के इस लोकल आदमी जितने सारे लोग हैं यहाँ, तो गरीब तबके के लोग ज़्यादा रहते हैं। और इसके लिए गरीब तबके के लोग कोयला काठी दुनियादारी के लिए अपना काम काज करते हैं और उसके चलते ये दुर्घटना होता है। कंपनी से हम आग्रह करेंगे कि कंपनी जो अपना वादा की है कोयला का, पानी का, बिजली का, ये अपना जल्द से जल्द पूरा करे और उसके बाद जो ये दुर्घटना हो रहा है इससे वंचित रहे। और जो मृतक परिवार है उनका जो हस्बैंड है वो विकलांग टाइप का हैं, उनको अभी हमारे रितेश बाबू जो हैं सरपंच साहब बोले कि उनको एगो नौकरी दिया जाए और उनका बाल बच्चा लोग के देख रेख के लिए कुछ जो मुआवजा, उचित मुआवजा है जो कंपनी बांधा है उसको दिया जाए। उसमें हम लोग सारे लोग समर्थक हैं। और मेरे तरफ से और ये बड़का गांव के पब्लिक के तरफ से हम लोग का कंपनी को मैंने ये हंजोरी विनती के साथ कहना है कि जो उन्होंने घोषणा की है उस पर खरा उतरे, नहीं तो अभी छोटा मोटा आंदोलन हो रहा है और छोटा मोटा घटना हो रहा है। इससे बड़ा बड़ा दुर्घटना होगा, उसके बाद यहाँ का पब्लिक उग्र हो जाएगा और इससे बड़ा बड़ा आंदोलन होगा। इसी बात के साथ मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। अभी आप ये सुन रहे थे, ये जनप्रतिनिधि लोग हैं जो बड़का गांव को देखते हैं और इनसे यही रहेगी कि रिक्वेस्ट भी यही रहेगी कि ये गरीब तबके के लोग हैं, इनको सही मुआवजा दिलाया जाए और जो घटनाएं हो रही हैं उसको कैसा रोका जाए ये भी इनके ऊपर ही दावेदारी बनती है। और ये भी है कि इनको सुझाव भी देना पड़ेगा कंपनी को कि कैसे ये घटनाएँ रोकी जा सकती है। आप देख रहे थे पंचायत न्यूज़। नमस्कार। कंपनी यहाँ आने और बैठने से पहले जो घोषणा की है उस पर वो अमल करें, सारे पब्लिक को सुविधा दे। ऐसा जो दुर्घटना हो रहा है ये भविष्य में नहीं होगा और दुर्घटना को रोकना है तो कंपनी बिजली, पानी, कोयला ये सब जो है फ्री करे, सारा पब्लिक को घर में पहुंचाए और उसके बाद यहाँ का पब्लिक को रोज़गार दे और उसके बाद हम लोग का इसमें किसी तरह का कोई बाधित नहीं होगा। फ़िलहाल अभी हम लोग जो आंदोलन रोड जाम किए हुए हैं, इसमें जो मृतक का परिवार है वो जो उसका हस्बैंड है विकलांग है, बढ़िया से बोल नहीं पाता है, मंदबुद्धि है, कुछ कर नहीं पाता है, उसको एक नौकरी दे और उचित मुआवजा दे करके इस बंदी को समाप्त करें। इसमें हम लोग उनका समर्थन करेंगे। इब्राहिम जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले सभी न्यूज़ चैनलों को मेरा सुप्रभात। ये घटना जो है वो बहुत ही दुखद घटना है। ये जो मृतक जो मरी है वो कोयला डंप के दौरान मरी है। इससे साफ पता चलता है कि जहाँ पे डंपिंग होता है उस जगह पे हमको लगता है कोई सुरक्षा घेरा नहीं है। अगर सुरक्षा घेरा होता तो इस तरह की घटना न घटती। और दूसरी बात है कि यहाँ पे कौन लोग कोयला चुनने के लिए जाता है? वही लोग चुनने जा रहे हैं जो गरीब तबके से आते हैं। उनकी स्थिति अच्छा नहीं है, वो खुद से गैस खरीद नहीं सकते हैं, सिलेंडर भरवा नहीं सकते हैं, दूसरे जलावन का कोई विकल्प नहीं, इसी हालत में गई है। तो कंपनी सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए ये सारा काम अपना कंपनी कोयल माइंस में यहाँ पे कोयला निकाल करके दूर दूर तक भेज रही है, एशिया के विभिन्न देशों में भेज रही है। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए अगर उस तरह के जलावन का व्यवस्था लेकर करेगी, अब अर्थात यहाँ पे रहा जो मृतक परिवार है, जो मृतक है, जो मरी है, ऑलरेडी देखा जाए तो पति के रूप में काम कर रही थी, क्योंकि उसका पति जो है वो विकलांग है, बोल नहीं पाता है। तो सारा घर का परवरिश करने का जिम्मेवारी उस औरत का था, उस महिला का था। और उसके 3 बच्चे हैं, एक शादीशुदा के लायक है और भी बाकी बच्चे हैं। अब उसका परवरिश कैसे हो? हम चाहेंगे कंपनी के पदाधिकारियों से यही कि आप तो कोयला निकाल रहे हैं ज़रूर, लेकिन इस तरह जो घटनाएं घटे इस पर कैसे कंट्रोल करें और ये मृतक परिवार को कम से कम जो कंपनी मृतकों का जो मरती है कंपनी के ये में आने से उसको जो मुआवजा होता है उसको मुआवजा राशि मिले, उचित ढंग से मिले, शिक्षा का व्यवस्था उसके बच्चे को हो और साथ ही साथ उसके परिवार में जो विकलांग हो कुछ किसी तरह का उसको एक नौकरी देने का काम करे। मेरा यही कंपनी के पदाधिकारी है और फिर यहाँ विधिवत तरीके से इसको हटाया जाएगा। लेकिन इब्राहिम जी, सवाल ये है कि आप लोग जब दुर्घटना होती है तो आप लोग रोड यहाँ पे दिखते हैं, जहाँ पे दुर्घटना होती है वहाँ पे, लेकिन इसके बाद कभी आप लोग रोड पे नहीं दिखते? सर देखिए, बहुत बड़ी बात आपने बताया कि सर हम लोग हर तरह के प्रयास करते हैं, लेकिन जनता कंपनी क्या की है, जनता को जो है सो कैसा करके 2 भागों में बांट के रखी है सर। और नहीं, बहुत लोग नहीं चाहते कि आंदोलन हो और आंदोलन के रूप में कोई रूप होता कि कंपनी कार्य हो, तो इसलिए कि उन्होंने कंपनी ने विलेज मोबिलाइजर के रूप में लोगों को रखा है और वो लोग सभी को मोटिवेट करके किसी भी आंदोलन को कामयाब नहीं होने देना चाहता है। लेकिन इसका भी बहुत जल्दी जवाब मिलेगा और हम लोग रोड पर जल्दी आएंगे।